तो आप सभी साथियों को बहुत बहुत नमस्कार। आज के इस लेट नाइट सेशन में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आशा करता हूं कि आप सभी शानदार होंगे, ज़बरदस्त होंगे और बेहतरीन तरीके से अपने आने वाले प्रमोशन एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। आज का सेशन जो है बड़ौदा यूपी बैंक ग्रामीणा बैंक के जो साथी हैं उनके लिए काफ़ी लाभकारी होगा, क्योंकि आज के सेशन में हम लोग इनके इंटरनल जो सर्कुलर्स होंगे उनके बारे में और बिजनेस फिगर से क्या क्या पूछे जाते हैं इनके बारे में चर्चा करेंगे। तो जब भी इंटरनल सर्कुलर की बात आती है, अभी जो प्रमोशन एग्जाम्स हो रहे हैं इनमें एक बदलाव आया है कि इंटरनल सर्कुलर के बारे में बहुत सारे सवाल पूछे जा रहे हैं और मैनेजमेंट की या आईबीपीएस की ये अपेक्षा है कि जो भी साथी या जो भी बैंक के अधिकारी कर्मचारी आगे प्रमोशन एग्जाम में भाग लेने जा रहे हैं उन्हें अपने बैंक के इंटरनल सर्कुलर के बारे में जानकारी है कि नहीं है उसको जांचने के लिए ये सवाल दिए जा रहे हैं। तो जब इंटरनल सर्कुलर की बात करते हैं तो उसमें पहला भाग आता है बिजनेस फिगर की। और जब बिजनेस फिगर की बात आती है तो उसमें दो चीजें देखी जाती हैं कि कौन से साल का बिजनेस फिगर आएगा। अगर आपका मार्च क्लोजिंग हुआ, जैसे 31 मार्च 2023 क्लोज हुआ है, और अगर आपके बिजनेस फिगर का ऑडिट हो गया तो फिर ऑडिट होने के बाद उसके फिगर पूछे जाएंगे अगर उसके बाद एग्जाम होगा तो। और अगर आपके मार्च क्लोजिंग हुआ और मार्च क्लोजिंग का ऑडिट नहीं हो पाया है, अनऑडिटेड फिगर है, तो उसके पूछे जाने की संभावनाएं कम होती हैं। तो इस कंडीशन में जहां अभी हम तैयारी कर रहे हैं वहां पर हमें ये देखना होगा 31 मार्च 2022 का फिगर भी याद रखना पड़ेगा। और अगर मई में एग्जामिनेशन है और मई में आपका ऑडिटेड बैलेंस शीट के फिगर आ जाते हैं तो उनको भी पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि पिछले साल हम लोग एग्जामिनेशन नहीं होने की वजह से इस फिगर को नहीं पढ़े, तो फटाफट अपने बैंक को जाने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या चीज़ें हमें बैंक में देखनी होती है। तो बड़ौदा जो यूपी यूपी गेम जो बैंक है उसके लिए अप्रैल 2020 को बड़ौदा यूपी ग्रामीण बैंक, पूर्वांचल ग्रामीण बैंक, काशी गोमती संयुक्त संयुक्त ग्रामीण बैंक, तीन बैंक जो हैं इनको मिलकर बड़ौदा यूपी बैंक बनाया गया और ये 1 अप्रैल 2020 से इनका मर्जर हो गया। तो ये मर्जर होने के बाद एक बड़ा ग्रामीण बैंक के रूप में ये अपने जो स्थान जो है सुनिश्चित किया है। तो आइए जानते हैं इस बैंक के बिजनेस फिगर के बारे में। और बिजनेस फिगर जब जानते हैं तो हम उस बैंक में काम करने के लिए, आगे के लक्ष्य को हासिल करने के लिए एक नया कौशल हासिल कर पाते हैं और उनके आयाम खोज पाते हैं। जैसा कि आप ये चित्र देख सकते हैं, इसमें ये पानी का बना हुआ चित्र है, तो मतलब इसमें रास्ते निकाल पाते हैं कि आप उस बैंक में कैसे बेहतर जो है कर सकते हैं और बिजनेस जो है एक्वायर कर सकते हैं और देश के कल्याण के लिए आर्थिक विकास में योगदान कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले जानते हैं बड़ौदा यूपी बैंक का जो ऑडिटेड बैलेंस शीट है उसका हाईलाइट। और ये 10 मई 2022 को जारी किया गया था। मतलब आपके बैंक का जो क्लोजिंग हुआ था 31 मार्च 2022, उसके बिजनेस फिगर जो है ऑडिटेड बिजनेस फिगर आए थे 10 मई 2022 को। तो बड़ौदा यूपी बैंक के जो ऑडिटेड बैलेंस शीट के फिगर हैं, टोटल बिजनेस की बात करते हैं। जब भी हम बिजनेस की बात करते हैं तो उसमें दो चीज़ें आती हैं। आपने 5B या बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 में पढ़ा होगा कि बिजनेस होता है पब्लिक से डिपॉजिट स्वीकार करना और उसको इन्वेस्टमेंट या लोन के रूप में पब्लिक को देना। तो ये दोनों का जो मिलान है इसको बोलते हैं टोटल बिजनेस। और टोटल बिजनेस है 75,381.52 करोड़। 31 मार्च 2022 की स्थिति में हम बड़ौदा यूपी बैंक के बिजनेस की बात कर रहे हैं और 75,381.52 करोड़ का बिजनेस है। बहुत बड़ा बिजनेस माना जाएगा। ये टोटल बिजनेस जो है 75,381.52 करोड़। मतलब अगर इसको 75,000 राउंड फिगर में याद करें तो 75,000 इसका बिजनेस हो गया। और टोटल डिपॉजिट है 54,580.42 करोड़। तो टोटल डिपॉजिट हो गया 54,580, इसको 55,000 मान लें। तो 75,000 करोड़ का टोटल डिपॉजिट, इसमें 55,000 डिपॉजिट है, तो 20,000 जो है आपका टोटल एडवांस होगा। तो याद करने के लिए भी अच्छा होगा। आप ये याद रखते हुए आपको गौरव फील होगा कि आपके बैंक का जो टोटल बिजनेस है वो 75,381 करोड़ है और टोटल डिपॉजिट जो है 54,580 करोड़ है और टोटल एडवांसेस जो है 20,801 करोड़ है।
अब आजकल जो है इसमें ईयर टू ईयर ग्रोथ पूछ रहा है, जैसे डिपॉजिट में ग्रोथ कितना है, तो डिपॉजिट में 4.81 का ग्रोथ, एडवांसेस में 5.99% का ग्रोथ, और टोटल बिजनेस में 4.67% का ईयर वाइज ईयर ग्रोथ है। तो बड़ौदा यूपी बैंक के अगर 31 मार्च 2022 की स्थिति में टोटल बिजनेस फिगर पूछा, जो कि ज़्यादा पॉपुलर सीरीज का है, सीधे सीधे पूछता है व्हाट वाज द टोटल बिजनेस फिगर ऑफ बड़ौदा यूपी बैंक एज ऑन 31 मार्च 2022, तो आपका आंसर होगा ₹75,381। लेकिन आजकल अभी पिछले एग्जामिनेशन में आपने देखा होगा कि इसमें रेंज भी पूछता है, तो 75,000 से लेके 77,000 या 75,000 से लेके 80,000। क्यों? क्योंकि कई बार एग्जामिनेशन उस फाइनेंशियल ईयर क्रॉस होने के काफ़ी बाद होता है, तो इसीलिए रेंज पूछता है। क्यों? वर्तमान में वो फिगर बढ़ गया रहता है, मार्च में वो कम हो गया रहता है, इसलिए फिगर पूछता है। तो बड़ौदा यूपी बैंक का अगर समराइज देखेंगे, टोटल बिजनेस है आपका बड़ौदा यूपी बैंक का 75,381 करोड़, टोटल डिपॉजिट है 54,580 करोड़, और टोटल एडवांसेस है 20,801 करोड़। याद रखने के लिए अगर आप याद रखना चाहते हैं तो बढ़िया रहेगा। 75,000 करोड़ आपका डिपॉजिट है, सॉरी टोटल बिजनेस है, 55,000 करोड़ जो है आपका टोटल डिपॉजिट है, और 20,000 करोड़ एडवांसेस है। याद रखने के लिए अच्छा है, 75,000 करोड़ टोटल बिजनेस, और 55,000 करोड़ डिपॉजिट, और 20,000 करोड़ जो है एडवांसेस। अब ये जो व्यवसाय आप सब मिल के मेहनत करके रात दिन ये व्यवसाय करे हैं, इस व्यवसाय का नेट प्रॉफिट कितना है? वाह, नेट प्रॉफिट तो बहुत ही शानदार है आपका, है ना? अभिषेक जी, आप कौन से बैंक से हैं? आप इसी बैंक से हैं शायद, ये सेशन देख रहे हैं तो आप इसी बैंक से होंगे। एन के यादव जी बोल रहे हैं साउंड नहीं आ रहा है, तो कोई साथी जरा बता दें साउंड आ रहा है कि नहीं, है ना? प्रदीप जी, साउंड आ रहा है? तो यहाँ पर हम प्रॉफिट की बात करते हैं कि जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो 241.90 करोड़ है, और नेट प्रॉफिट है 62.85 करोड़। तो ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है? जो आपका एक्सपेंडिचर है उसको अगर इनकम से घटा दें तो जो निकलता है उसको बोलते हैं ग्रॉस प्रॉफिट। आपका टोटल इनकम माइनस टोटल एक्सपेंडिचर, तो जो प्रॉफिट आता है ग्रॉस प्रॉफिट वो है 241.90 करोड़। उसके बाद उसमें प्रोविजन किए जाते हैं, प्रोविजन करने के बाद फिर उसके बाद नेट प्रॉफिट आता है वो 62.85 करोड़, और टैक्सेस वगैरह काटने के बाद ये आता है 62.85 करोड़। तो प्रॉफिट याद रखना है तो ज़्यादातर प्रॉफिट पूछा जाता है ये नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट है 62.85 करोड़। टोटल बिजनेस है आपका 75,000 करोड़, और टोटल डिपॉजिट है 55,000 करोड़, और टोटल एडवांसेस है आपका 20,000 करोड़। तो फिर से समराइज कर लेते हैं, बड़ौदा यूपी बैंक का अगर बिजनेस फिगर पूछेगा तो टोटल बिजनेस है 75,381, 75,381 करोड़। टोटल डिपॉजिट की बात करें तो 54,580 करोड़, और टोटल एडवांसेस की बात करें तो 20,801 करोड़, और प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट है 62.85 करोड़। आप जब एक दो बार पढ़ते हैं तो आपको याद आता है, इसमें आपको दो तीन बार इसीलिए मैं रिपीट करा देता हूँ कि ताकि आपको याद हो जाए। तो आप विजुलेशन प्रोसेस में चले जाते हैं कि आपका जो बैंक का व्यवसाय है 75,000 करोड़, जमा है 55,000 करोड़, तो एडवांसेस होगा 20,000 करोड़, और ये बिजनेस करते हुए आप नेट प्रॉफिट 62.85 करोड़ का नेट प्रॉफिट करते हैं। अब आता है एनपीए। तो ये हम वही चीज़ों पे यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं जो प्रमोशन एग्जाम में पूछे जाते हैं। एनपीए में भी नेट एनपीए ज़्यादा पूछा जाता है। अमित सिंह जी बोल रहे हैं 31 मार्च 2023 का नहीं पूछेगा, तो मैंने बताया जैसे कि अगर आपका 31 मार्च 2023 का ऑडिट कंप्लीट हो जाएगा, ऑडिटेड जो फिगर आ जाएंगे, और उसके बाद एग्जामिनेशन होगा तो 31 मार्च 2023 के पूछे जाएंगे। अगर एग्जामिनेशन पहले हो गया और उसका ऑडिट नहीं हो पाया फाइनल, तो फिर 31 मार्च 2022 के पूछे जाएंगे। सपोज अप्रैल में ही एग्जाम हो गया आपका, तो 31 मार्च 2022 का ही पूछा जाएगा। मई में एग्जाम होगा तो ज़्यादा संभावना है कि 31 मार्च 2023 के फिगर पूछे जाएंगे। तब अगर ऐसे कंडीशन आया तो कोई बात नहीं, एक सेशन और कर लेंगे, 31 मार्च 2023 का भी कर लेंगे। लेकिन आज हमें जानने की जरूरत है 31 मार्च 2022 का। तो एनपीए पोजीशन की जब बात करते हैं तो नेट एनपीए ज़्यादातर पूछा जाता है। नेट एनपीए 7.18% और ग्रॉस एनपीए है 9.78%। तो देखिए आपका बैंक 75,381 करोड़ का बिजनेस करता है, जिसमें से 50,584
करोड़ जो है वो डिपॉजिट है और 20,801 करोड़ जो है एडवांसेस है। और इस बिजनेस को करने में 62.85 करोड़ का नेट प्रॉफिट है। और इस नेट प्रॉफिट को कमान जो जो है ये नेट प्रॉफिट हुआ है एनपीए प्रोविजन करने के बाद। अब अगर नेट एनपीए बोलेंगे 7.18%, इसको कैसा माना जाएगा? नेट एनपीए को 7.18% को इसको अच्छा नहीं माना जाएगा। 6% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए ये नेट एनपीए, और ग्रॉस एनपीए 10% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये एनपीए थोड़ा सा हायर इस तरफ है। नेट एनपीए 7.18% है और ग्रॉस एनपीए 9.78% है। नेट एनपीए अगर 3% से कम है तो उसको बहुत अच्छा माना जाता है, और नेट एनपीए 6 के अंदर है तो ठीक माना जाता है, 6 से ऊपर है तो थोड़ा खतरा माना जाता है। यहाँ पर ये सीन देखिए पीछे है ना, सीन पीछे देखिए, अभिषेक गौतम जी है ना, पंखा चला के बैठे हैं। तो यहाँ पर जो ये सीन है, ये एनपीए बोरोवर खोजने में ऐसे ऐसे नदी नालों का जो है सामना करना पड़ता है। आप इधर से खोजने निकलते हैं और दूसरी जगह दिखता नहीं है दूर दूर तक, तो इसीलिए ये सीन रखा है। एनपीए बोरोवर ऐसे मिलता नहीं है ना अभिषेक जी। चलिए, तो हम बात कर रहे थे कि ये ग्रॉस एनपीए 9.78%, नेट एनपीए 7.18%। टोटल बिजनेस फिगर की बात करें तो 75,000 करोड़, टोटल डिपॉजिट की बात करें तो 55,000 करोड़, टोटल एडवांसेस की बात करें तो 20,000 करोड़, और टोटल नेट प्रॉफिट की बात करें तो 62.85 करोड़। अब बात करते हैं सीडी रेशियो। सीडी रेशियो किसी भी बैंक में एक अच्छा सीडी रेशियो जो है प्रॉफिटेबिलिटी की ओर ले जाता है। तो सीडी रेशियो ये दिखाता है बैंक में, अगर सीडी रेशियो जो है कि आप अपने बैंक में सही तरीके से डिपॉजिट को कैसे डिप्लॉय किए हैं ताकि आपकी आय में अर्जन सही होगा। सीडी रेशियो का मतलब होता है क्रेडिट टू डिपॉजिट। आपने अपने बैंक में कितने लोन दिए हैं उसको डिपॉजिट से डिवाइड करेंगे तो सीडी रेशियो आता है। ज़्यादातर 50% से ऊपर या 60% से ऊपर जो है सीडी रेशियो अच्छा माना जाता है, लेकिन यहाँ पर सीडी रेशियो है 37.46%। तो आप खुद देख लीजिए, आपका टोटल बिजनेस है 75,000 करोड़, जिसमें 55,000 करोड़ लोगों का डिपॉजिट है और 20,000 करोड़ जो है आप एडवांस दिए हैं, तो ये आपका 37.46% है आपका सीडी रेशियो। इसमें ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन कई बार अगर सीडी रेशियो ज़्यादा है और अगर क्वालिटी ऑफ एसेट्स ठीक नहीं है तो बैंक को नुकसान होता है, तो ये भी हमको देखने वाली बात होती है। तो सीडी रेशियो 37.46 जो थोड़ा कम है, इसको ज़्यादा होना चाहिए, बशर्ते क्वालिटी वाले एडवांसेस भी होने चाहिए। अब बात करते हैं CRAR ऑफ बड़ौदा यूपी बैंक एज ऑन 31 मार्च 2022। जो कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो होता है, ये बेसल 3 नॉर्म्स के आधार पर जो इम्प्लीमेंट हो गया है 1 जनवरी 2023 से, ये 11.50 होना चाहिए, जो आपने एक साल पहले ही अचीव कर लिया। 11.71% है। मतलब जब भी हम लोन देते हैं तो हम रिस्क का सामना करते हैं, और वो कितने तरह के रिस्क का सामना करते हैं? क्रेडिट रिस्क का सामना करते हैं, मार्केट रिस्क का सामना करते हैं, ऑपरेशनल रिस्क का सामना करते हैं। क्रेडिट रिस्क क्या होता है कि अगर हमने किसी बारोवर को लोन दिया, बारोवर नहीं पटाया, तो यहाँ पर क्रेडिट रिस्क हो गया, एनपीए हो गया, क्रेडिट रिस्क हो गया। दूसरा मार्केट रिस्क है, मार्केट की वजह से अगर कोई नुकसान हो गया तो मार्केट रिस्क होगा। और तीसरा है ऑपरेशनल रिस्क, अगर लोगों से, प्रोसेस के माध्यम से, टेक्नोलॉजी के माध्यम से अगर कोई नुकसान हुआ तो वो ऑपरेशनल रिस्क है। तो जो इंटरनेशनल बैंक है, जिसको इंटरनेशनल बैंक सेटलमेंट कहते हैं, बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट, BIS, और जिसको बोलते हैं बेसल, बेसल में है बेसल कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन, बेसल कमेटी BCBS, बेसल कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन, वो कहता है कि बैंक जब रिस्क का सामना करते हैं तो उनके पास पूंजी होना चाहिए, और कितना रिस्क होगा इसके लिए पैरामीटर उन्होंने दिया है। तो इंडिया में जो स्टैंडर्ड जो अप्रोच होता है रिस्क का, हर एसेट के लिए रिस्क होता है। जैसे कोई भी लोन दे रहे हैं तो उसके लिए रिस्क का पैमाना है। हाउसिंग लोन दे रहे हैं तो उसके लिए अलग रिस्क होगा, पर्सनल लोन दे रहे हैं तो अलग रिस्क होगा। तो ये रिस्क कैटेगरी के आधार पर पूंजी रखनी होती है, और वो पूंजी कहा गया है कि 11.50% होना चाहिए, जो आपका 11.71% है, ये अच्छा माना जाएगा। आपने एक साल पहले ही हासिल कर लिया, जबकि ये मैंडेटरी था 1 जनवरी 2023 से। तो अभी आपका CRAR अच्छा है।
अब बात करते हैं, एक समरी के तौर पर देख लें। अगर बिजनेस फिगर की बात करें, टोटल बड़ौदा यूपी बैंक का जो टोटल बिजनेस है 31 मार्च 2022 को, वो 75,381.52 करोड़ है। और इसमें जो ईयर टू ईयर ग्रोथ हुआ था 4.67% हुआ था। टोटल डिपॉजिट की बात करें तो 54,580.42 करोड़ है। और अगर इसमें ग्रोथ परसेंटेज की बात करें सालाना तो 4.18% है। टोटल एडवांसेस की बात करें तो 20,801.10 करोड़ है। और अगर ईयर टू ईयर ग्रोथ की बात करें तो 5.99% है। तो आपको ये टोटल बिजनेस फिर से रिपीट हो गया। अगर टोटल प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट की बात करें तो 241.90 करोड़ है, 241.90 करोड़। लेकिन अगर नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट है 62.85 करोड़, 62.85 करोड़ नेट प्रॉफिट है। ग्रॉस एनपीए की बात करें तो 9.78% ग्रॉस एनपीए है। नेट एनपीए की बात करेंगे तो 7.18% नेट एनपीए है। सीआरएआर जिसको बोलते हैं कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो है, ये 11.71% ये रिस्क वेटेड एसेट रेशियो है। तो ये समरी है जिनको याद रखने की जरूरत है प्रमोशन एग्जाम के दृष्टिकोण से। अब देखिए एम्प्लॉय पोजीशन, अपने बैंक का एम्प्लॉय पोजीशन देख लीजिए। 31 मार्च 2022 को आपके बैंक में टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय हैं 8,326, 8,326 एम्प्लॉय हैं नंबर। और नंबर ऑफ ब्रांचेस हैं 1,983। तो 1,983 शाखाओं के माध्यम से 8,326 एम्प्लॉय मिलकर 75,381 करोड़ का कारोबार करते हैं, जिसमें से 54,580 करोड़ जो है डिपॉजिट है और 20,801 करोड़ जो है एडवांसेस है। और 62.85 करोड़ का आपने नेट प्रॉफिट कमाया। और नेट एनपीए 7.18 है और सीआरएआर जो है 11.71 है और सीडी रेशियो जो है 37.46% है। तो टोटल नंबर ऑफ ब्रांच है 1983, 1,983। टोटल एम्प्लॉय 8,326 और टोटल कारोबार की बात करें तो 75,381 करोड़। अब अगला महत्वपूर्ण जाते हैं टोटल डिपॉजिट में। जहां तक हमने कासा परसेंटेज की बात करें तो कासा परसेंटेज तो कमाल है जी, हैं? ये तो एकदम अभिनंदन के योग्य है आपका कासा परसेंटेज। आप लोगों ने बहुत ही जबरदस्त काम किया है। कासा में देखिए आपका लो कॉस्ट डिपॉजिट रेशियो जिसको बोलते हैं, करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट का जो परसेंटेज है 31 मार्च 2022 को 69.61% है। वाह, कमाल कर दिया आपने तो जमील भाई। कमाल कर दिया आपने। मतलब आप सोचिए कोई 100 रुपए जमा करने आ रहा है आपके बैंक में, तो आपका 70 रुपए जो है चालू खाता, करंट खाता में रख देते हैं, सेविंग खाता में रख देते हैं और बाकी फिक्स डिपॉजिट करते हैं। तो किसी बैंक का अगर कासा परसेंटेज अच्छा है तो ये समझा जाता है कि बैंक में ग्राहक सेवा बहुत अच्छा है, बैंक में सर्विसेज बहुत अच्छे हैं, जिसकी वजह से लोग जो है उसको करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट में पैसा ज़्यादा रखते हैं, क्योंकि उनको बार बार बैंक के पास जाना पड़ता है, बैंक की सुविधाओं को वापरना पड़ता है इन चीज़ों के लिए। इसीलिए अगर आपका कासा परसेंटेज अच्छा है तो आपका ग्राहक सेवा बढ़िया होगा, आपके बैंक की जो सर्विसेज हैं अच्छी होंगी। तो आपका कासा परसेंटेज है 69.61%। अब बात करते हैं कि जो आपका सीडी रेशियो, जैसे कि अभी आपने देखा 38.11% है और मार्च 21 में ये 37.46 था, अभी 38.116 है, जो कमी माना जाएगा। इसको थोड़ा ज़्यादा हो तो अच्छा है। सीडी रेशियो 50 से ऊपर हो, 60 हो तो इसको अच्छा माना जाता है। तो इस स्क्रीन में से आपका एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है जिसको बोलते हैं PSLC या IBPS। ये PSLC जो है उसका फुल फॉर्म होता है प्रियरिटी सेक्टर लेंडिंग सर्टिफिकेट। तो प्रियरिटी सेक्टर लेंडिंग सर्टिफिकेट तब खरीदे जाते हैं जब अगर हम प्रियरिटी सेक्टर के टारगेट पूरे नहीं कर पा रहे हैं, तो आप प्रियरिटी सेक्टर लेंडिंग सर्टिफिकेट किसी बैंक के खरीदते हैं और तो आपका प्रियरिटी सेक्टर में वो जो है आप उसका आ जाता है कि आपने प्रियरिटी सेक्टर में इन्वेस्ट किया है। और दूसरा क्या है, IBPC इसका फुल फॉर्म होता है, IBPC का वो होता है इंटर बैंक पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट। बैंक क्या होता है कि जब भी कैपिटल के कंस्ट्रेंट्स में होता है तो एक्सेस बैगेज को जो लोन एसेट के रूप में दिखाने के लिए वो इंटर बैंक पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट खरीदता है।
तो ये दो चीज़ों में जो इन्वेस्टमेंट है आपका 2325 करोड़ का है। तो आप ये याद रख लीजिए 2325 करोड़। तो इस पूरे स्क्रीन में से कासा परसेंटेज 69.61%, और दूसरा आपका प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग सर्टिफिकेट या इंटरबैंक पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट, ये 2325 करोड़। सीडी रेशियो यहाँ पर देखिए 38.11% है। पिछले स्लाइड में शायद हमने 21 मार्च का जिक्र कर लिया था, लेकिन 38.11% है। टोटल बिजनेस फिगर जो है आपका 75,381.52 करोड़ है, जिनमें ईयर टू ईयर अगर ग्रोथ देखेंगे तो 4.67% है। तो आपको याद आ गया होगा 1983 ब्रांचों के माध्यम से 8,320 से स्टाफ मिलकर 75,381 करोड़ का कारोबार करते हैं। अब एक जो प्रमोशन एग्जाम में ये पूछा जाता है कि प्रॉफिट पर एम्प्लॉय, प्रॉफिट पर ब्रांच, बिजनेस पर ब्रांच, तो ये जो है आप कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें याद रख लीजिए। जैसे कि पर ब्रांच डिपॉजिट, पर ब्रांच डिपॉजिट है 27.52 करोड़। मतलब आपकी जितनी ब्रांचेस हैं 1983 ब्रांचेस हैं, मतलब 2000 ब्रांचेस हैं समझ लीजिए। तो 2000 ब्रांचेस हैं, तो एक ब्रांच में डिपॉजिट होगा वो 25 करोड़ के आसपास। क्यों? क्योंकि आपका जो टोटल डिपॉजिट है वो कितना है, 55,000 करोड़ का डिपॉजिट है। तो पर ब्रांच डिपॉजिट जो है 27.52 करोड़ है। पर एम्प्लॉय डिपॉजिट जो है 6.56 करोड़ है। वाह! मतलब अगर हम एक साथी को माने, ये जमील भाई या अभिषेक गौतम जी या कोई भी जितेंद्र कुमार भास्कर जी को भी माने या मनोज कुमार जी को माने, तो एक एम्प्लॉय जो है वो डिपॉजिट जो करता है, एक एम्प्लॉय लगभग 7 करोड़, 6.56 करोड़ का डिपॉजिट है। वाह! बहुत बढ़िया। आप लोग मतलब सोचो, कोई पूछेगा तो आप बताना कि अब पर एम्प्लॉय आपका डिपॉजिट फिगर कितना है, मतलब एक एम्प्लॉय इतना डिपॉजिट लेके आया है या एक एम्प्लॉय के पीछे इतना डिपॉजिट है, तो आपकी मेहनत दिखाती है कि आप 6 करोड़ 7 करोड़ जो है मोबिलाइज किए हुए हैं। पर ब्रांच जो डिपॉजिट है वो 27.52 करोड़ है। पर ब्रांच एडवांसेस वो 10.49 करोड़ है। मतलब आपकी एक ब्रांच जो है 10.5 करोड़ लाख, जो 10 करोड़ 50 लाख का जो है वो लोन दिया हुआ है। तो पर ब्रांच एडवांसेस 10.49 करोड़ है। और पर एम्प्लॉय एडवांसेस, मतलब एक एम्प्लॉय के जो एडवांसेस है 2.50 करोड़ है, जो थोड़ा कम है। जैसा कि हमने देख भी रहे हैं कि सीडी रेशियो जो है आपका कम है। अगर सीडी रेशियो अच्छा होता तो थोड़ा प्रॉफिटेबिलिटी और होता, लेकिन फिर भी आप क्वालिटी मेंटेन करके रखें, क्योंकि एनपीए के लेवल बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन एनपीए फिर भी ज़्यादा ही है, 7.10 है, जो 6% से नीचे होने चाहिए नेट एनपीए। तो यहाँ पर हम देखें पर ब्रांच डिपॉजिट 27.52 करोड़ है। पर एम्प्लॉय डिपॉजिट 6.56 करोड़ है। पर ब्रांच एडवांसेस 10.49 करोड़ है। पर एम्प्लॉय एडवांसेस 2.5 करोड़ है। पर ब्रांच बिजनेस 38.01 करोड़ है। तो ये देखिए आपकी 1983 शाखाएं हैं और एक शाखा लगभग 40 करोड़ का कारोबार करता है ना? बड़ी गौरव की बात, बहुत ही शानदार बात है। 38.01 करोड़ जो है ये बिजनेस करता है, पर एम्प्लॉय बिजनेस। पर ब्रांच बिजनेस जो है 38.01 करोड़ करता है, और पर एम्प्लॉय बिजनेस की बात करें तो 9.05 करोड़। मतलब एक एम्प्लॉय जो हमारा है वो 10 करोड़ का कारोबार करता है, 10 करोड़ का कारोबार करता है, और एक ब्रांच जो है वो लगभग 40 करोड़ का कारोबार करता है। तो एक ब्रांच जो है 38.01 करोड़ का कारोबार करता है, और एक एम्प्लॉय जो है 9.05 करोड़ का कारोबार करता है। मतलब हमारे जो एन की यादव साहब है ये बता सकते हैं कि सर मैं ना 9.505 का करोड़ का कारोबार करता हूँ। और नितिन पटेल जी बोल सकते हैं कि भाई देखो हमारी ब्रांच जो है, एक ब्रांच जो है लगभग 40 करोड़ का कारोबार करती है, 38.0 करोड़ का कारोबार करते हैं। पर ब्रांच अगर ग्रॉस प्रॉफिट की बात करें तो 12.20 करोड़ का ग्रॉस प्रॉफिट है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो पर ब्रांच नेट प्रॉफिट, पर ब्रांच जो है नेट प्रॉफिट है 3.17 करोड़ है। पर एम्प्लॉय ग्रॉस प्रॉफिट, मतलब एक एम्प्लॉय जो है ग्रॉस प्रॉफिट कमाता है 2.91 करोड़ का, लगभग 3 करोड़ कमा के देते हो आप बैंक के लिए मेहनत करके, है ना, एक एम्प्लॉय। और अगर नेट प्रॉफिट की बात करें तो 75 लाख, लगभग 1 करोड़ जो है करते हैं 75 लाख, 1 करोड़ जो है वो 75 लाख हो गया। तो पर एम्प्लॉय नेट प्रॉफिट जो है ये 70
5 है, और पर ग्रॉस प्रॉफिट जो है 2.90 है। एक सेकंड जरा होल्ड करेंगे। हाँ, तो यहाँ पर इस स्क्रीन में से आपको याद रखना है कि पर ब्रांच बिजनेस 38.01 करोड़, पर एम्प्लॉय बिजनेस 9.05 करोड़, पर एम्प्लॉय नेट प्रॉफिट 0.75 करोड़, पर ब्रांच नेट प्रॉफिट 3.17 करोड़। ये याद रखना है आपको कि एक ब्रांच जो है 38.01 करोड़ का कारोबार करता है, एक स्टाफ जो है, एक एम्प्लॉय जो है वो 9.05 करोड़ का कारोबार करता है, एक ब्रांच का जो नेट प्रॉफिट है 3.17 करोड़ है, एक एम्प्लॉय का जो नेट प्रॉफिट है वो 0.75 करोड़ है, और प्रोविजन जो है आपका 575.81 करोड़ का ये प्रोविजन है। तो अगर हम प्रोविजन की बात करें तो ये प्रोविजन, टोटल प्रोविजन है 575.81 करोड़ का प्रोविजन है। प्रोविजन परसेंटेज यहाँ पर दिया नहीं है, वैसे प्रोविजन कवरेज जो है 70% से ज़्यादा होना चाहिए। तो फिर से अगर ईयर टू ईयर ग्रोथ देखेंगे, क्योंकि अभी प्रमोशन एग्जाम में ग्रोथ भी पूछता है, ज़्यादातर डिपॉजिट का, टोटल बिजनेस का ग्रोथ पूछता है। तो टोटल डिपॉजिट का ग्रोथ देखेंगे तो 4.18% ईयर वाइज ईयर ग्रोथ। अगर टोटल एडवांसेस का ग्रोथ देखेंगे तो 5.99% ईयर टू ईयर ग्रोथ। बिजनेस पर ब्रांच अगर देखेंगे तो ईयर ओवर ईयर जो ग्रोथ है वो 4.67% है। CD रेशियो 38.11 है। कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो 11.71% है। और आपका प्रोविजन कवरेज रेशियो जो है 42.83% है। ये बहुत कम है प्रोविजन कवरेज रेशियो। प्रोविजन कवरेज रेशियो कम होना मतलब कहीं ना कहीं पूंजी की कमी है, तो इसलिए प्रोविजन कवरेज रेशियो कम है, इसका 42.83% है। अगर अमाउंट की बात करें तो प्रोविजन है 575.81, लेकिन परसेंटेज की बात करें तो प्रोविजन कवरेज रेशियो है 42.83%। ये एक्चुअल में 70% से ऊपर होना चाहिए। नेट प्रॉफिट है 62.85 करोड़, तो नेट प्रॉफिट है 62.85 करोड़। तो इस पूरे स्क्रीन में से 5 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। एक है डिपॉजिट ग्रोथ 4.18%, एक है बिजनेस जो बिजनेस ग्रोथ है 4.67, CD रेशियो 38.11, CRAR 11.71, PCR जो है 42.83%, ये इंपॉर्टेंट है। और नेट प्रॉफिट तो है ही इंपॉर्टेंट 62.85 करोड़। अब अगर टोटल ब्रांचेस की बात करें, टोटल ब्रांचेस है आपके बड़ौदा यूपी बैंक में 1983 ब्रांचेस हैं, जिसमें मेट्रो में 52 ब्रांचेस, अर्बन में 74, सेमी अर्बन में 180 और रूरल में 1677। तो सबसे ज़्यादा रूरल में शाखाएं हैं। 1983 शाखाओं के माध्यम से 8326 जो आपके स्टाफ हैं मिलकर 75,381 करोड़ का कारोबार करते हैं। और आपका प्रधान कार्यालय गोरखपुर में है, और आपका एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस रायबरेली में है, और वाराणसी में है, और गोरखपुर में है। ये 3 जगह एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस है। कुल जो शाखाएं हैं, एक एक जो प्रशासनिक कार्यालय हैं, इनमें 562, एक रायबरेली में, वाराणसी में 711 और गोरखपुर में 710 है। तो इस तरह का आपका स्ट्रक्चर है। अगर आपके बैंक के इंटरनल सर्कुलर की बात करें तो इंटरनल सर्कुलर में आपको इतनी सारी चीज़ों का ध्यान रखना होता है। अगर आप इतनी सारी चीज़ों का ध्यान रख पाते हैं इंटरनल सर्कुलर में, तो आप इनसे पूछे जाने वाले सवाल जो है आप उसको बना पाएंगे। तो ज़्यादातर अगर समराइज तौर से हम देखेंगे तो टोटल बिजनेस फिगर आजकल सीधा सीधा पूछ ले रहा है कि टोटल बिजनेस कितना है, तो आप उसमें 75,381 करोड़ टोटल बिजनेस लिख देते हैं। और अगर जो ज़्यादा पूछा जाता है CRAR पूछा जाता है, कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो कितना है। दूसरा आपको नेट प्रॉफिट पूछा जाता है, नेट प्रॉफिट भी आपका 62.85 करोड़ है। और तीसरा जो है आपका नेट NPA पूछा जाता है जो 7.18% है। और CD रेशियो पूछा जाता है, CD रेशियो आपका है 38.11%।
फिर कासा परसेंटेज पूछा जाता है। कासा परसेंटेज 69.61%, जो बहुत अच्छा है आपका। कासा परसेंटेज पूछा जाता है। तो जब भी हम बैंक के बिजनेस फिगर के बारे में देखते हैं तो जो उपलब्धियां आपके बैंक के में हुई हैं उन उपलब्धियों को जानने की ज़रूरत होती है। अगर हम फाउंडेशन की बात करेंगे तो आपके बैंक का जो स्थापना है वो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम 1976 की धारा 23A के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत सरकार ने 26 नवंबर 2019 के माध्यम से बड़ौदा उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक, पूर्वांचल बैंक और काशी गोमती समयुक्त ग्रामीण बैंक को सम्मिलित करते हुए बड़ौदा यूपी बैंक के नामकरण किया और एक बड़ा बैंक बनाया और एक क्षेत्रीय जो ग्रामीण बैंक में सम्मिलित किया। इसका प्रधान कार्यालय गोरखपुर में। और ये जो मर्जर हुआ, ये बड़ा मर्जर हुआ, ये 1 अप्रैल 2020 से प्रभावी हुआ। तो आप देखे होंगे ये मर्जर के बाद आपने 20 में भी देखा होगा कि बिजनेस बढ़ गया। फिर उसके बाद 20-21 में प्रमोशन एग्जाम आया था, 22 में नहीं आ पाया। तो अभी ये प्रमोशन एग्जाम आया है, तो ये आप अपने इसके महत्ता को समझिए और अच्छे से तैयारी करके आप एग्जामिनेशन का सामना कीजिए। क्योंकि हम कर सकते हैं, वो चीज़ें हमारे पास है, समय है। आप इंटरनल सर्कुलर सभी पढ़ाएंगे और जो भी इंटरनल सर्कुलर होंगे उनको ध्यान से देखिएगा और मैं बीच बीच में ज़रूर बताऊंगा कि इनमें से क्या इंपॉर्टेंट है। तो आशा करता हूं कि आज का सेशन आपको कुछ मदद करेगा, जिसमें आपको पूरे बिजनेस फिगर 31 मार्च 2022 का हमने पढ़ा है। और 31 मार्च 2022 का बिजनेस जो है आपको याद रखना है। अगर प्रमोशन एग्जाम के समय तक 31 मार्च 2023 का ऑडिट कंप्लीट हो गया, ऑडिटेड बैलेंस शीट आ गया, तो हमको 23 का भी पढ़ेंगे। तो निखिल जी बोल रहे हैं प्लीज क्रिएट सेपरेट क्लासेस फॉर बड़ौदा यूपी बैंक। बिल्कुल क्रिएट है, आप सेपरेट क्लासेस ही होंगे, बट जनरल बैंकिंग आपको पढ़ना है। जनरल बैंकिंग के सारे क्लासेस जो है आपके लॉगिन सेक्शन में मोबाइल ऐप के माध्यम से पढ़िए। इंटरनल सेशन 1 बाय 1 आपके सारे कवर कर दिए जाएंगे, इसमें आपको काफ़ी लाभ होगा। तो आज के सेशन में इतना ही। क्या फ़र्क पड़ता है लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, लेकिन आप ही को निश्चित करना पड़ेगा कि आप क्या सोचते हैं, आप क्या करना चाहते हैं। और जब आप सोच लेते हैं तो आप अपना भाग्य लिख लेते हैं और उसके लिए आप कर्म करने के लिए तैयार हो जाते हैं, चाहे दिन हो चाहे रात हो। आप धैर्य के साथ सही मार्गदर्शन में सही दिशा में तैयारी करते हुए लग जाते हैं। बिल्कुल आप सफल तभी होंगे जब आप शिकवा शिकायत नहीं करेंगे, कोई भी शिकायत नहीं करेंगे। और टॉपिक वाइज 1 to 1 टॉपिक पढ़ते हुए आप उसको एक बार 2 बार नहीं, क्लियर करते हुए टिक लगाते हुए आप चलिए। पंचसूत्र का पालन करिए, आप जरूर सफल होंगे। पंचसूत्र क्या होता है? पढ़ना, लिखना, समझना, दोहराना और अभ्यास करना। ये पंचसूत्र करिए, मैं हमेशा आपके साथ हूँ। आपका ऐप लॉगिन नहीं हो रहा है, ठीक है, मैं अलग से आपको बता दूंगा अमित जी ऐप लॉगिन। तो ऐप लॉगिन कर लीजिएगा, उसमें आपको जनरल बैंकिंग, पीडीएफ क्वेश्चंस, मॉक टेस्ट और करंट अपडेट सारी चीज़ें डली हुई हैं। हिंदी के भी सेशंस डले हुए हैं और भी सेशन हम लोग करेंगे। तो चलिए इसी के साथ आज के सेशन में आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात करेंगे अगले सेशन में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप खुद पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, जीतते रहिए। आपके अच्छे कार्य निष्पादन, बेहतर स्वास्थ्य और शानदार सफलता की कामना करते हुए आपसे विदा लेते हैं। फिर मुलाकात करेंगे कल अगले सेशन में। तब तक के लिए आपका धन्यवाद, नमस्कार, शुभ रात्रि।